मैट्रिक्स फॉर स्पेसिफिकेशन क्वालिटी। देखिए, डेविस साहब और उनके दोस्तों ने यह बताया कि अगर हमको रिक्वायरमेंट मॉडल, जो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे थे, रिक्वायरमेंट मॉडल बनाया और इसके हिसाब से हमारी एसआरएस बनी या कहें कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनी, अगर इसकी हमको मैट्रिक्स निकालनी है कि हम पता कर सकें कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए कोई नंबर निकाल सके, तो डेविस साहब ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट मॉडल और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद आया है, उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, मतलब उसमें कुछ एम्बिगुअस तो नहीं है, ये पूरा है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, समझने योग्य है कि नहीं है, इसको क्या वेरीफाई किया जा सकता है, अंदर और बाहर क्या ये कंसिस्टेंट है, अचीवेबिलिटी, इसको हम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, क्या ये उतना दिया है जितनी की जरूरत थी, क्या इसको आप ट्रेस कर सकते हैं, जब आप फाइनल काम कर लेंगे तो क्या इसको दोबारा ट्रेस किया जा सकता है, क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, कितना प्रिसाइज है ये, और क्या इसमें रीयूजेबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है। अब इन सब चीजों को लेकर इन्होंने और भी कहा कि जो हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होते हैं। कहने का मतलब उसको हम स्टोर करेंगे कहीं पे, यानी सबसे पहली चीज ये है कि इसमें क्या क्या चीज आती है, जो भी जहां भी आपको जरूरत होगी वहां पर एनोटेशन होगा, इसको हम यूज कर सकते हैं, कम से कम एग्जीक्यूट ना कर पाए तो समझ तो पाए। ये स्टेबल होगा, इसमें वर्जनिंग नंबर होगी, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनेगा और क्रॉस रेफरेंस, यहां से वहां हम रेफरेंस कर सकते हैं, और इसमें उतनी ही चीज दी जाएगी जितनी डिटेल की आवश्यकता है। तो बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको नंबर वाइज नहीं लग रही हैं, क्वालिटी वाली लग रही है, क्वालिटेटिव लग रही है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव, लेकिन हम इसमें मैट्रिक्स लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका यह स्पेसिफिकेशन बना हुआ है, एसआरएस ही मान लीजिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें एनआर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने हैं, इतने रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एनआर जो होगा वो क्या होगा, एनएफ प्लस एनएनएफ। इसमें एनएफ क्या है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, यूजेबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी, वो सब आ जाता है इसमें। तो इसको जोड़ेंगे तो आपको एनआर मिल जाएगा, ये एक तरीका है। अब अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिसिटी निकालनी है ना, जैसे कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, यानी एक ही लाइन को मैं और आप अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक इसमें लाएंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग रिव्यूअर क्या एक रिक्वायरमेंट को, या जैसे ये रिक्वायरमेंट हमने उठा ली, यूज केस उठा लिया, ये क्या हर आदमी एक जैसे समझ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक और मैट्रिक है Q1 जिसमें NUI by NR है। इसमें NUI जो आप देख रहे हैं वो है वो रिक्वायरमेंट्स जिसमें मैं और आप दोनों पढ़ के एक ही चीज समझ रहे हैं, तो NUI ये हो गया, और NR तो खैर नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल को जोड़ के आई हैं। इस तरीके से आप Q1 निकाल सकते हैं। जितना वैल्यू इस Q1 की 1 के तरफ होगी, इसका मतलब यह है कि जो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक है, इसमें एम्बिग्विटी कम से कम है। अब अगर आप कंप्लीटनेस जानना चाहते हैं कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है, खासतौर पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक रेशियो यूज करेंगे। रेशियो क्या होगा, NU by NI into NS। अब देखिए इसमें NU जो है वो आपके हैं कितनी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो बिल्कुल यूनिक है, स्पेसिफिक है और किसी से मैच नहीं करती है। यहां पर NI क्या है, NI आपका है नंबर ऑफ इनपुट्स, यानी कि स्टिमुलस, नंबर ऑफ इनपुट्स जो स्पेसिफिकेशन में बताए गए हैं कि इतने इसमें इनपुट आने चाहिए इस फंक्शन में। NS क्या बता रहा है कि भाई जब आप इनपुट आएगा तो उसमें स्टेट कैसे चेंज होगा, इसका स्टेट कैसे चेंज होगा और कितने स्टेट्स में चेंज होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो क्या हो गया, अगर आप कंप्लीटनेस जानना चाहते हैं किसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तो आपके पास ये नंबर होने चाहिए। तो Q2 आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि कितने परसेंटेज, मतलब कितने फंक्शन आपको इस सिस्टम में स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने आपको फंक्शन चाहिए।
ये आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल गई, कंप्लीटनेस तभी होगी। लेकिन इसमें आप देखिएगा, इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने नहीं जोड़े। तो अगर हमको ऐसा मीट्रिक चाहिए जिसमें सारी चीज आ जाए, अगर कंप्लीटनेस नापनी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हर एक रिक्वायरमेंट को हमको वैलिडेट करना पड़ेगा, इसका सत्यापन करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और मीट्रिक है Q3। Q3 है NC बाय NC प्लस NV, जो भी मैं बाद में बोल रहा हूं वो उसकी सबस्क्रिप्ट है। NC क्या है? वो सारे रिक्वायरमेंट जिसको वैलिडेट कर लिया गया है और ये सारे के सारे करेक्ट पाए गए हैं। और NV क्या है? वो सारे रिक्वायरमेंट जिनको वैलिडेट नहीं किया गया। तो Q3 क्या हो गया? NC बाय NC प्लस NV। ये आपका ओवरऑल मैट्रिक हो गई कंप्लीटनेस की। इस तरीके से हम स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी निकालते हैं या इसके नंबर्स निकालते हैं।